हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारे टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आइए आज देखते हैं आज क्या हम लोग को करना है। आज हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे थे क्वेश्चंस, एम अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, तो उसी का आगे हम लोग आज फर्दर बढ़ते हैं और आज देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। आपके बुक का ही जो एग्जाम्पल नंबर 17 है, थोड़ा देखिए ध्यान से। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के व्हेन एक्स इक्वल टू 0। के की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, फॉर विच जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग को इसकी वैल्यू के की वैल्यू पता करती है। आपको मैं बता चुका हूं जब नॉट इक्वल टू 0 देता है तो हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करते हैं, ना कि पूरा सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग को खाली क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखते हैं हम लोग। तो देखिए कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2x का माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको लास्ट ईयर जो पढ़ कर आए हैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं कि जब भी x का पावर रेशनल पावर होता है तो हम लोग उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। क्या करके सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करके करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखिए थोड़ा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब ये और ये क्वांटिटी जो पूरी है क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए या ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लीजिए, आपको फॉर्मूला वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए। ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स, फिर हो गया इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट गया। ये क्वांटिटी देखिए, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इस बेसिस पे देखिए क्या बन गया मेरे पास, खाली माइनस 2, इसमें अंडर रूट में जब लिमिट पुट किया तो 0 प्लस 1 यानी कि आ गया ये कितना, माइनस ऑफ 4। अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज क्या दिया हम लोग को, कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 4 और ये है क्या, के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस 4। ठीक है, तो ये समझने आपको दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ध्यान से, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दिया हुआ था। नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपको बताया जा चुका है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम लोग खाली इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करते हैं। एट 0 पे हमने लिमिट को इवैल्यूएट कर दिया। इवैल्यूएट करने के लिए एक जो किया गया नया मेथड लगाया गया, क्या, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद जो अब हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और आप लोगों को पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं ज़्यादा। तो उस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आपके ही बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, तो आइए देखा जाए उस क्वेश्चन को भी जल्दी से। देखिए बहुत ईजिली जल्दी करते चलते हैं। देखिए लिखा है एग्जाम्पल नंबर 18 जो हमारे पास है, लिख के दिया है एफ एक्स जो हमारा है वो है अंडर रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f पाई बाई 4 सो दैट फंक्शन बिकम्स क्या, कॉन्टिन्यूअस। चलिए देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है। जैसे अभी जिस पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने किया था उसमें हम लोग को f0 की वैल्यू k दे दी गई थी और हमको k की वैल्यू पता करनी थी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि f पाई बाई 4 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो भाई सबसे पहली चीज है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट ए तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि तीनों इक्वल होंगे तभी फंक्शन क्या होगा मेरा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये दोनों तो इक्वल है, क्वेश्चन में एक ही फंक्शन से डिफाइंड है, इसलिए दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये दोनों की वैल्यू जो भी आ रही हो, मान लीजिए इसकी वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास
कुछ भी कैपिटल टी आ रही है तो इस एफ ए की वैल्यू भी कैपिटल टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। यानी कि हम लोग को इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करनी है, मोटी मोटा दिमाग बैठाइए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करनी है। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करने के बाद जो भी आंसर आता है हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ पाई बाई 4 की वैल्यू ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं इसका। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, देखिएगा √2 cos x -1, कॉट को मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, cos x बाई साइन एक्स -1। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 √2 cos x -1 इंटू साइन एक्स, और नीचे बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर भी -1 है, यहाँ माइनस। देखिए जब दोनों में आगे हमारे पास इस तरह क्वेश्चन सेट हुआ तो हम लोग को इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में हमेशा आते रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी हमेशा क्या है, 0 है। ये दो क्वांटिटी हमेशा क्या दे जा रहे हैं, 0 दे जा रहे हैं। देखिए cos पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी मिलेगी, 1/√2, √2 कट जाएगा, -1, 1 - 1 0। cos पाई बाई 4 और sin पाई बाई 4 की वैल्यू भी सेम होती है। sin पाई बाई 4 मतलब इसकी वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये 0/0 फॉर्म को नहीं कर रहा है चेंज, ये हमारा जो है यही 0/0 दे जा रहा है। जो भी 0/0 दे जाता है उसको हम लोग उठा क्या करते हैं, रेशनलाइज, या हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो cos और sin को तो फैक्टराइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए डबल रेशनलाइजेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, डबल रेशनलाइजेशन। एक बार √2 cos x + 1 अपॉन √2 cos x + 1। ठीक है, ये ऊपर वाले को मैंने रेशनलाइज कर लिया। सिमिलरली नीचे वाला भी रेशनलाइज होगा, क्या बन जाएगा, cos x + sin x अपॉन cos x + sin x। देखिएगा ध्यान से, डबल रेशनलाइजेशन है, दोनों दोनों रेशनलाइज हो रहे हैं, ऊपर वाला यहां हुआ, नीचे वाला यहां हुआ। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 cos स्क्वायर x -1 मिलेगा, sin x पहले से है, cos x + sin x मिलेगा, और नीचे बनेगा क्या, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग को सॉल्व करना है उसको थोड़ा सा देखिए यहाँ ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ रब करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए इसके बाद का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, पहला पार्ट जो है देखिए cos 2x का फॉर्मूला है, इंटू साइन एक्स है, इंटू cos x + sin x है, फिर डिवाइडेड बाई cos 2x है, और यहाँ देखिए एक टर्म छूट गया था, √2 cos x + 1। देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, √2 cos x + 1। देखिए cos 2x कट गया। अब लिमिट पुट करके देखिए 0/0 फॉर्म मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये sin पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 1/√2 1/√2 √2 इंटू 1/√2 + 1। ये इतना इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 2√2 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कट गया, 1/2 विल बी आंसर। ठीक है, 1/2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि एफ पाई बाई 4 की वैल्यू अगर मैं 1/2 ले लूं तो फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हम लोग को पता करना था वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। ऐसा कौन सा वैल्यू चूज करें हम लोग एफ पाई बाई 4 की, जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, कॉन्टिन्यूस आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, क्वेश्चन आप थोड़ा देखे होंगे सोल्यूशन ध्यान से, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान से सोल्यूशन करने के लिए बस आपको दिमाग में बैठाना है कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो करने के लिए आपको तरीका बता दिया मैंने, डबल रेशनलाइजेशन था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा रेशनलाइजेशन क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अब चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला हमारा जो बचा हुआ था, एक अपने लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ लिमिट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, याद होगा प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए आपके बुक से ही शुरुआत करते हैं। आपके बुक में ही जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको कर लिया जाए ताकि शिफ्टिंग ऑफ लिमिट भी आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट से सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में यही उठता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई क्वेश्चन में शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक मैं जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 19 है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, k cos x
अपॉन पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 when x equals to pi by 2, find the value of k so that function is continuous at x equals to pi by 2। ठीक है। अच्छा, अब ये मत दिमाग में बैठाइए कि हम खाली एग्जांपल्स करवा रहे हैं, एक्सरसाइज आपको नहीं करवा रहे हैं। एक्सरसाइज भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, बाकी एग्जांपल ज़्यादा टफ है, आपको पता भी है ये एग्जांपल ज़्यादा टफ है देन एक्सरसाइज, तो एग्जांपल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से थोड़ा देखिए इसको कि इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा शिफ्टिंग ऑफ लिमिट हमको करना है कि नहीं करना है। तो थोड़ा देखिए, अगर हमको निकालना हो वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की मेरे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ये समझने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर, तो हम लोग राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। फिर से देखिए दोनों का दोनों सेम फंक्शन है, तो हम बस इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, लिखने के पीछे रीजन कुछ था मेरा, वो रीजन क्या वो थोड़ा समझ लीजिए, क्यों मैंने दोनों अलग अलग लिखा है, क्यों दोनों मैंने एक साथ नहीं किया, उसके पीछे का रीजन देखिए। थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2, इसका मतलब टेंडिंग का मतलब तो x की वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 ही पुट करते हैं। तो इस बेसिस पर वी कैन राइट एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इक्वल्स टू कितना पाई बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 2x माइनस पाई की वैल्यू 0 आएगी या पाई माइनस 2x की वैल्यू 0 आएगी। देखिएगा ध्यान से, या तो 2x माइनस पाई की वैल्यू 0 आएगी या पाई माइनस 2x की वैल्यू 0 आएगी। अगर इन दोनों टर्म में से कोई भी क्वेश्चन में दिखता है, या तो ये टर्म या तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो x माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 आएगी या पाई बाई 2 माइनस x की वैल्यू 0 आएगी, या इन दो टर्म में से कुछ क्वेश्चन में दिख जाता, तो हम लोग कहते हैं वहां पर क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाएंगे। रीजन आपको बताया मैंने कि जब ये टर्म्स आ जाते हैं तो ये सॉल्व कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा सॉल्व हो पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको ग्राफ का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको बताया था कि ग्राफ का यूज कहाँ पर आता है, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। सेम वैसे ही कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को सॉल्व कर पाना एक साथ पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि एक होता है एंगल और एक होता है क्या, एक्स की वैल्यू जो नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स में बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमको शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करनी पड़ती है। तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करने के लिए तरीका समझ गए। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर आप दिमाग में बैठाना चाहते हैं, एक्स टेंडिंग टू ए है तो एक्स इक्वल्स टू ए लीजिए। अगर क्वेश्चन में ए माइनस एक्स इक्वल्स टू दिखता है या एक्स माइनस ए दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करेंगे। इस बेसिस पर आपको दिमाग में बैठ सकना चाहिए ये। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में पाई माइनस 2x दिख रहा है नीचे, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है हमको, पाई माइनस 2x, यानी कि पाई माइनस 2x दिखने का मतलब हो गया कि हमको शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करना है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करने के लिए हम लोग को सोल्यूशन आगे फर्दर बढ़ाते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ लिमिट मैं दोनों एक ही में बता रहा हूँ, मैं दोनों अलग अलग सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। रीजन कुछ है उसके पीछे का, तो वो थोड़ा रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे छोटा सा माइनस है, और k cos x अपॉन पाई माइनस 2x है। कैसे लेट करते हैं ध्यान से देखिएगा, लेट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर माइनस लगा तो माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, माइनस लगाए तो सेम इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे क्या, प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। फिर वही लेट करेंगे एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस एच, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस एच। ये चीज़ आपको बस बताना था मुझे कि देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो माइनस एच करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो प्लस एच करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में उठेगा, मान लीजिए हम खाली इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट अगर करते हैं, इन केस इन दोनों के स्टेप के जगह पर मैं बस ये अगर करता लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि एक ही फंक्शन से अगर दोनों निकलते तो हम खाली इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कर सकते हैं। तो पाई माइनस 2x अगर सिर्फ ये किया जाता, क्वेश्चन ये होता ना, तो प्लस होता तो माइनस होता, तब क्या लेट करते, तब लेट हमेशा हम लोग लेते हैं पाई बाई 2 प्लस एच। अब इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए क्यों हमेशा प्लस ही लेते हैं। तो आपको बताया गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया गया आपको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमेशा क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग माना गया है, न कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोलते हैं अपोजिट ऑफ एडिशन है और डिवीजन को बोलते हैं अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस बेसिस पर हम लोग खाली क्या ले सकते हैं, प्लस को ले सकते हैं, इसलिए कंसिडर किया जाता है प्लस वाले क्वांटिटी को, न कि माइनस वाले क्वांटिटी को। ठीक है, अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर हो गया दिमाग में। अब आइए सोल्यूशन पर आते हैं हम लोग, जो हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए
सोल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे माइनस h टेंडिंग टू 0 पे माइनस, फिर वही व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे प्लस h टेंडिंग टू 0 पे प्लस। सारे डेटा उसमें यूज कर लें हम लोग, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k cos 90 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h। फिर यहाँ पे जब यूज करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस h 2 टाइम्स के साथ। ठीक है, अभी देखिए सोल्यूशन में कुछ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ x था वहाँ पाई बाई 2 माइनस h डाल दिया गया, और जहाँ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस था वहाँ पे 0 माइनस डाल दिया, जब प्लस था तो प्लस डाल दिया, और पाई बाई 2 प्लस h डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको पता है भाई cos 90 प्लस थीटा आप जानते हैं कितना होता है, बताइए cos 90 माइनस थीटा, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी 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 बोलिए बच्चा पार्टी, क्या होगा, हो जाएगा ये कितना sin h, और नीचे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कट गया, देखिएगा भाई पाई से पाई आपने काट दिया तो क्या बन गया k बाई 2। ठीक है, सेम जब यहाँ पर आएंगे हम लोग तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस होगा माइनस k साइन h हो जाएगा, और यह आ जाएगा पाई माइनस 2h, पाई से पाई कट गया, आपने पाई पाई फिर से काटा, k माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या गया k बाई 2। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, देखिए दोनों से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे देखिए दोनों का आंसर क्या रहा है, k बाई 2 ही आ रहा है, जबकि मैंने एक में राइट हैंड लिमिट निकाला, एक में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया तो k बाई 2 की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा सोल्यूशन था, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं खास इसमें। ठीक है, अब आइए अब अगले पर आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे जो भी हमारा पास है। ठीक है, तो अभी आपने पाई पाई काटना सीखा है भाई, कहते हैं ना किसी ने पाई पाई जोड़ के घर बनाया, आपने उस घर को तिनकों के हिसाब से क्या कर दिया, उड़ा दिया। आइए देखते हैं, आज आपको एक छोटा सा जोक मैं सुनाता हूँ, मैथ्स का जोक। एक बार एक बच्चे को सोल्यूशन दिया गया करने के लिए कि आइए सोल्यूशन करिए आप लोग, तो एक बच्चे को दिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 8 1 अपॉन x माइनस 8, तो उसने आंसर इसका लिखा है ये टॉपर बच्चा था, उसको दिया गया क्वेश्चन, उसी क्लास के एक और बच्चे को उसी के नीचे क्वेश्चन लिख के दिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 5 1 अपॉन x माइनस 5, तो उसने देखा कि ये भाई देखिए यहाँ थोड़ा ये कैसे लिखा है वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली लिख दिया, तो यहाँ पे देखा उसने वर्टिकली लिखा है तो इसी को क्या लिख दिया उसने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए जोक था आज का भाई, तो इस जोक को थोड़ा समझिए। मैथ्स में जोक मैथ्स जैसा ही थोड़ा रहे, जैसे मैथ्स का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है मैथ्स का फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो भाई, नहीं तो इसकी आत्मा आके तुम लोग को सताएगी जरूर भाई। ठीक है, तो ध्यान रहे, आत्मा तक सत जाएगी आपकी। चलिए अब आगे आते हैं, इसमें देखिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20 जो हमारे पास है, इसमें भी देखिए शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगेगा, रीजन आपको बता ही दिया गया है क्यों रीजन है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, जो फर्स्ट था फिर हमसे आप पूछेंगे, आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, अब एग्जाम्पल नंबर थोड़ा हम देखने जा रहे हैं हम लोग 22। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 थोड़ा देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन में लिख के जो दिया है f(x) इक्वल्स टू a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1 और tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज मोर देन 0। ठीक है, अब इस पे हम लोग का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 दिया है, तो कह रहा है कि a की वैल्यू पता करिए कितनी होगी। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमको दिया हुआ है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए यूज होगा, और ये किसके लिए यूज होगा, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। चलिए जल्दी से ट्राई करिए फटाफट मेरे साथ, चलिए देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे छोटा सा माइनस
ए साइन, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा π/2, सॉरी π/2 था, x + 1, ठीक है। 0 डालेंगे जब इसमें हम लोग, तो 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा ये a sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि a आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू f0 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a sin π/2 0 + 1, ये भी कितना आ गया a आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों की दोनों a आ गई, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन से निकाला गया था, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट पे आता है, फटाक से जल्दी से बताइए, कैलकुलेट करिए मेरे साथ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर क्या हो जाएगा tan x को मैं लिख रहा हूँ sin x by cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। ऊपर से देखिए न्यूमरेटर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए क्या कॉमन दिख रहा है। वेरी गुड, sin x कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस cos x अपॉन कितना x क्यूब cos x। इस x क्यूब को हम ऐसे लिख दिए, इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसके बाद फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, चाहे तो रेशनलाइज करके कर सकते हैं, जो चॉइस हो आपका, चॉइस आपका, चाहे तो इसको ले सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, जो पसंद आए आप कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है किसी चीज की। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x अपॉन x स्क्वायर्ड 1 प्लस cos x इंटू cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x कितना होता है sin स्क्वायर्ड x अपॉन x स्क्वायर cos x 1 प्लस cos x। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो है ही है मेरा 0 प्लस, इस क्वांटिटी की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन cos x 1 प्लस cos x। जब लिमिट आपने पुट किया क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाहर 1 यानी कि 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर a विल बी 1/2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में सोल्यूशन करने के लिए आपको दिमाग में बस क्या क्या चीजें ध्यान से रखनी है वो आपको समझ में आ रहा होगा। दिमाग में हमको रखना है फॉर्मूला और करने का तरीका। करने के तरीके में हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास रेशनलाइजेशन है और एक हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन है। आपको जो सुविधाजनक लगे उस सुविधाजनक उस फॉर्मूले से आप उसको कर सकते हैं, कोई कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर ये नहीं कहा गया कि आप इसी से करेंगे तभी आंसर आएगा या उससे करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर सबसे सेम आता है, बस आपको दिमाग में बैठाए रखना कि आंसर आपका डिफरेंट नहीं आना चाहिए, आंसर सब सोल्यूशन से एक ही तरह का आता है, ठीक है। एक थोड़ा सा छोटा हो सकता है, एक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, प्रोसेस इधर उधर थोड़ा सा लंबा छोटा हो सकता है, लेकिन भाई हम लोग पहले सीख रहे हैं मैथमेटिक्स, आप लोगों को पता है, आप पहले से पढ़कर नहीं आए हैं। जो भी आपके बुक का एग्जाम्पल जिस भी तरह करके देता है, बुक के राइटर जो है उनको पढ़ाते हुए सालों हो जाता है तब वो बुक लिख पाते हैं। तो बुक लिखने के लिए इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम भी तो कर ही लेंगे। देखिए फिलहाल हम लोग क्या है, लर्निंग फेज में है, तो लर्निंग फेज में आपको जो अच्छा लगे उस तरह करिए, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में गलती ना हो, जैसे मेरे से कभी कभी हो जाती है भाई, तो मैं तो बहाना मार लेता हूँ कि भाई इंसानों से ही गलती होती है, तो आप ऐसा नहीं बहाना मार सकते ना, क्योंकि IIT मानता है कि आप इंसान नहीं हैं, कहते हैं ना आप तो पुरुष ही नहीं हैं, क्या हैं आप, महापुरुष हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग महापुरुष हैं, तो इसके बेसिस पर ही आपको करना है, तो महापुरुषों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, a की वैल्यू पता करनी है। अगर फंक्शन हमारा क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन मेरा क्या है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर, तो ठीक है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो हम लोग को पता करनी है कि a की वैल्यू कितनी होगी। चलिए जल्दी से देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। फिर से मैं कहिए तो रेशनलाइज कर लो, लेकिन आप लोग कहेंगे रेशनलाइज कर करके सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए तो हम लोग चालाकी नहीं करते, इस बार मैं फॉर्मूला अपने लगा ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। फिर आपको पता ही है जो थीटा होता है जब तक वो नीचे नहीं मिलेगा तब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 2 sin 2x/2x इंटू sin 2x/2x इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, यानी 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा देखिए 4 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फटाक से।
राइट हैंड लिमिट क्या हमारे पास है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। भाई रेशनल पावर है तो रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा हमको। 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट x अंडर रूट में 16 प्लस रूट x प्लस 4 होगा। भाई देखिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 16 प्लस रूट x माइनस 16 कट गया, रूट कट गया। ठीक है, 0 डालेंगे आप तो ये 0, तो 4 प्लस 4 यानी क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरा कितना आ गया, 8 आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरा 8 है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, तो ए विल बी 8। ठीक है, तो ये समझने में आपको कोई दिमाग में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 24 जो है थोड़ा मॉडल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताया जा चुका है ये मॉडल्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 पर अब आते हैं हम लोग, क्योंकि इसको मानते हैं आप तो सोल्यूशन अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। भाई इतना एग्जाम्पल करने के बाद तो आपको एकदम अब तरीका रट रहा होगा धीरे धीरे दिमाग में, तो धीरे धीरे दिमाग में इसका प्रोसीजर बैठाते रहिए। हाँ, अब एक चीज़ आपको पहले बताया जा चुका था, फिर से बता देता हूँ मैं कि एल हॉस्पिटल रूल नाम का जो रूल है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ मत करिएगा। उसके पीछे का रीज़न आपको बताया जा चुका है कि भाई ये इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में बस 2 ही मेथड को अप्लाई करता है, एप्लीकेबल है हर जगह बोर्ड्स में। तो क्या है वो, पहला प्रोसीजर है आपके पास क्या, जिसमें आप लोग क्या करते हैं बताइए भाई, रेशनलाइजेशन, और दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, यही 2 आप चीज़ कर सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्या है पहले से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करिएगा। जो एग्जाम्पल्स आपके लिए टफ लगते हैं वो एग्जाम्पल्स आप हमसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा, तो उस एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इस पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मुझे टफ लगते हैं और जो पिछले कुछ सालों में बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, तो वो मैं मान के चलता हूँ कि वो आपके लिए भी टफ होंगे, तो वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि इसके अलावा ये भी क्वेश्चन हमको सोल्यूशन चाहिए तो आप बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कमेंट करके पूछिएगा। x लेस देन पाई बाई 2, a x इक्वल्स टू पाई बाई 2, b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, x मोर देन पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सोल्यूशन निकालनी है। भाई थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा प्यास लगे, पानी पी लेता हूँ मैं। आप लोग भी पानी उनी पी लीजिए तब तक। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पता करनी है। सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग को पता करनी है a और b की वैल्यू। देखिए सबसे पहले चीज़ तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे छोटा सा माइनस, मैं थोड़ा फैक्टराइज करके लिखना चाह रहा हूँ। a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी इन इधर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन एक्स इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स। देखिए दोनों भाई लोग कट गए हमारे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे क्या लगाएंगे हम लोग, छोटा सा माइनस, ऊपर जब पुट करेंगे हम लोग तो देखिए अब लिमिट पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो लिमिट पुट कर ही देता हूँ, छोड़ दीजिए, तब ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई एक चीज़ ध्यान रखें, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग लिखने के तरीके में, कि जब भी हम लोग लिमिट पुट करने जा रहे हैं उसके बाद लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1 हो गया अपॉन 3 1 प्लस 1, यानी कि ये 1/2 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना आ गया, 1/2। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सब जगह 1 डाल दिया गया, 1/2 आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट हैंड लिमिट है RHL। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे फंक्शन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे छोटा सा प्लस b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का पावर कितना 2। थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपको मैंने कुछ बताया था अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 अगर मारे हैं तो 2x माइनस पाई
या पाई माइनस 2x क्वेश्चन में आता है तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करते हैं। देखिए यहाँ पर पाई माइनस 2x दिख रहा है विथ ट्रिग्नोमेट्री, विथ किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट। तो क्या करेंगे, लेट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे क्या, पाई बाई 2 प्लस h, फिर वही व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस x टेंडिंग टू 0 प्लस, सारे डेटा को इसमें यूज कर ले अगर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस b 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस b साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कितना, कॉस थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा कितना, पाई माइनस पाई प्लस 2h का होल स्क्वायर। ये दोनों भाई लोग कट गए हमारे। फिर से वही देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास, तो हम लोग फिर से फटाक से क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, b 1 माइनस कॉस h अपॉन 4h स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस h अपॉन 1 प्लस कॉस h। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप लोग जान जाएंगे वो स्टेप क्या है। मैं अब कॉस वाला फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट मैं रिजल्ट पे आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा b साइन स्क्वायर h अपॉन 4h स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस h। अब ये देखिए ये क्वांटिटी की वैल्यू फिर कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा b बाई 8। ठीक है, ये कितना आ गया, b बाई 8। अब देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होंगे। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई, सॉरी 4 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका जो फिर से एग्जाम्पल है उसमें कुछ में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 27 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन मॉडल्स क्वेश्चन है। मॉडल्स क्वेश्चन आपको तरीका मैंने सिखा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 28 29 ये दोनों देखिए जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ट्रिक है, और एग्जाम्पल नंबर 30। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 30 मैं करा रहा हूँ, जो इसमें बाकी प्रीवियस के एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसी में। और इसका थोड़ा सा याद करिए, आपको मैंने जब नॉन रिन्यूएबल डिस्कंटिन्यूटी पे जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी उसमें आपको लास्ट जो मैंने बताया था ऑक्सिलेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो ऑक्सिलेटिंग फंक्शन के बारे में ही यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए थोड़ा ध्यान से, एग्जाम्पल 28 29 और 30 थोड़ा ध्यान से बुक में उठा के देखिए। अच्छा भाई, जब भी सोल्यूशन करा करिए तो बुक के सामने रहा करिए, कि बुक भी आपके सामने रहे ताकि क्वेश्चन खोजने में आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास वीडियो मिली थी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी था और क्या था, नॉन रिमूवेबल। तो जो नॉन रिमूवेबल था उसमें लास्ट टॉपिक जो था ऑक्सिलेटिंग फंक्शन के बारे में था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो आपको थोड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 30 जो दिया है, ये दिया है मॉड में x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए, फिर when x इज नॉट इक्वल टू a, फिर हमारे पास है 0 when x इक्वल्स टू a। प्रूव करना है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, सॉरी प्रूव नहीं करना कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसका एग्जामिन करना हम लोग को। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बताया जा चुका है कि साइन 1/x माइनस ए जो है ये ऑक्सिलेटिंग फंक्शन है बिटवीन -1 to 1। ठीक है, when x इज नॉट इक्वल टू a छोड़ के कुछ भी पुट करेंगे तो a पे पुट करेंगे तब तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल अनडिफाइंड हो जाएगा और अनडिफाइंड एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एंगल डिफाइंड करने के लिए x इज नॉट इक्वल टू a रखना पड़ेगा। तो जब भी नॉट इक्वल टू a होगा तो इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 के बीच में कोई भी एक न्यूमेरिकल आएगी। ठीक है, तो अगर a हम नहीं पुट कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में क्या क्या रिमूव हुआ, ए रिमूव हुआ ही, ए माइनस डेल्टा ए हो गया और ए प्लस डेल्टा ए, ये तीनों चीज़ें रिमूव हो गई इसमें से। तो अगर ये तीनों चीज़ें रिमूव हो गई तो साइन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ए
जो ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये हमेशा लाई करेगी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस जब ब्रेक करेगा तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ एक ही है, दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं है, x माइनस ए, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, LHL के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे छोटा सा माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए साइन 1 अपॉन x माइनस ए। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये वैल्यू जो होगी एनी नंबर बिटवीन -1 to +1। अब एनी नंबर -1 to +1 और ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे, सेम वही चीज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे प्लस लिखेंगे, और x माइनस ए आ गया, माइनस नहीं आएगा, साइन ऑफ 1/x माइनस ए। फिर जब पुट करेंगे तो ये 0 होगा इनटू एनी नंबर बिटवीन -1 to +1, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और f 0 की वैल्यू पहले से आपको क्या दी हुई है, 0। देखिए तीनों को तीनों क्या आ गया, 0 आ गया, तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रखना है कि जो भी साइन की वैल्यू है 1/x के फॉर्म में, अगर x टेंडिंग टू 0 है या x ऐसा एंगल है जिसको पुट करने पर वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो फंक्शन जो होता है हमारा क्या हो जाता है, -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करने लगता है। सेम एक कॉन्सेप्ट कॉस में भी चलता है, आपको बताया जा चुका है, ऑक्सीलेटिंग वाले एग्जांपल मैंने बताया भी था, वहाँ पे कॉस चलता है। वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन यही सेम रहता और यहाँ पर सिर्फ ए रहता, ये रहता, एक्स रहता, और यहाँ पर सेम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन ये हो जाता हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेम ही चीज़, बस यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 0, तो 0 हटता तो क्या क्या हटता, 0 के साथ तो 0 हट ही जाता, 0 माइनस डेल्टा 0 भी हटता, और 0 प्लस डेल्टा 0 भी हट जाता, ठीक है। ये तीनों चीज़ें से हट जाती। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जांपल्स मैंने जितने थे उतने लगभग आपको सब करा दिए, जितने टफ थे, ठीक है। बाकी जो एग्जांपल आपको फंसता वो हमसे कमेंट सेक्शन कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी के बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा, मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग चैप्टर को क्लियर कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।